हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने वारंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। इस वीडियो से हम प्रोक्लेमेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। वारंट में हमने देखा था कि आउटसाइड जुरिस्डिक्शन वारंट को एग्जीक्यूट कराना होता है तो किस टाइप से एग्जीक्यूट कराया जाता है। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोक्लेमेशन का कॉन्सेप्ट। प्रोक्लेमेशन एक थर्ड स्टेप है। हमने कितने स्टेप पढ़े थे? हमें पढ़ने हैं 4 स्टेप। पहला था समन, दूसरा वारंट, तीसरा प्रोक्लेमेशन, एंड फोर्थ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये चारों स्टेप किसके हैं? प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के। कहां पर अपीयरेंस? इन कोर्ट। तो कोर्ट में किसी पर्सन को बुलाना होता है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं? सबसे पहले समन किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि कोर्ट में इस टाइम पर इस दिन इस वाले कोर्ट में आ जाना। अगर बंदा नहीं मानता तो उसके अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो इशू किया जाता है कि चलो अब तो इसको अरेस्ट करते हैं और जब कोर्ट बुलाएगा इसको वहां पर ले जाएंगे। थर्ड है, अगर वो बंदा अपने आप को अरेस्ट नहीं होने दे रहा तो हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रोक्लेमेशन का, जिसे हम देखेंगे अब। तो प्रोक्लेमेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है हमारे सेक्शन 84 से। सेक्शन 84 बताता है हमें प्रोक्लेमेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कोर्ट प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट करती है? जब जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू किया गया था वो उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा। मतलब जब भी पुलिस उसके पास वारंट ऑफ अरेस्ट लेके जाती है, या तो वो अपने आप को छुपा लेता है, मतलब कंसील कर लेता है, हाइड कर लेता है कि पुलिस उसको ढूंढ ही नहीं पाती, या फिर वो वहां से भाग जाता है, एब्सकॉन्ड कर जाता है, मतलब वहां से वो फरार हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर वारंट को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। तो अब कोर्ट के पास नेक्स्ट जो है स्टेप है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? प्रोक्लेमेशन का। और ये प्रोक्लेमेशन जो है कोर्ट जब वारंट इशू कर रहा था तब इशू नहीं कर सकता, इसके साथ नहीं इशू कर सकता। मतलब कोर्ट वारंट इशू कर रहा है, उसके साथ साथ वो सोच रहे कि मैं प्रोक्लेमेशन भी इशू कर दूं। नहीं, कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ एक सिचुएशन में कर सकता है। कब? जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि पर्सन के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरी या पार्ट में वो उसको सेल कर देगा, पूरी या पार्ट में सेल कर देगा तब। या फिर जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में उस पर्सन की प्रॉपर्टी आ रही है वो उस जुरिस्डिक्शन से उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देगा। क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल सोहन है, सोहन के अगेंस्ट वारंट इशू है तो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो अब कोर्ट क्या करेगा? प्रोक्लेमेशन पर जाएगा। प्रोक्लेमेशन करते समय कोर्ट को ये लग रहा है, वारंट इशू करते समय कोर्ट को अगर ये लग रहा है कि ये बंदा तो अपनी प्रॉपर्टी जो है पूरी के पूरी बेच के चला जाएगा, भाग जाएगा, या फिर कोर्ट को ये लग रहा है कि जिस जुरिस्डिक्शन में उसकी प्रॉपर्टी है वो उस जुरिस्डिक्शन से उस प्रॉपर्टी को हटा देगा, तो इन दो सिचुएशन में ही कोर्ट क्या कर सकती है? वारंट के साथ साथ प्रोक्लेमेशन को इशू कर सकती है। अदरवाइज उसको एक सेपरेट ऑर्डर देकर ही प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। एक सेपरेट ऑर्डर देना होगा और प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। अब ये प्रोसेस होता क्या है? इस प्रोसेस में कोर्ट क्या करता है ना, कोर्ट पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि प्रोक्लेमेशन इशू कर दो इस पर्सन के अगेंस्ट। अब जो हमारी पुलिस होती है वो जहां भी ये पर्सन रहता है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू है वहां पर जाकर अनाउंसमेंट करती है कि ये पर्सन जो है समन से भी नहीं आ रहा, वारंट से भी नहीं आ रहा और इस पर्सन को कोर्ट में बुलाया गया है। तो जैसे हम देखते हैं भोपू से अनाउंसमेंट होती है या फिर माइक से अनाउंसमेंट कर सकती है पुलिस, वॉक करते करते जो है अनाउंसमेंट करती है और बंदे के बारे में सारी बात बताती है, ये बंदा है, इस कोर्ट ने इसको बुलाया है, ये समन पे भी नहीं आ रहा, वारंट पे भी नहीं आ रहा।
तो ऐसा स्टेप फॉलो किया जाता है प्रोक्लेमेशन में, जहां पर क्या बोला हमने, जो पुलिस ऑफिसर्स है वो रीड करते हैं प्रोक्लेमेशन को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा जहां पर भी वो बंदा जिस भी घर में वो रहता है वहां उधर उसके घर पर जो भी कॉन्स्पिकस प्लेस होगा वहां पर उस पोस्टर लगा देंगे, या ये इंफॉर्मेशन जो है वो अफिक्स कर देंगे कि इस पर्सन को इस कोर्ट में इस दिन इस टाइम बुलाया गया है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या करा जाएगा, उसके घर के पास जाएंगे और उसके घर के ऊपर एक पोस्टर लगा देंगे ऐसे प्लेस पर जो कॉन्स्पिकस है, जो कोई बंदा आ रहा है तो उसको सामने ही नजर पड़ रही है, ये नहीं कि कोई छोटी सी जगह लगा दिया या जो प्लेस विजिबल नहीं है कॉर्नर से भी लगा दिया, ऐसे नहीं, हम लगाएंगे प्रॉपर प्लेस पर। तो ये होता है हमारा सेकेंड स्टेप, जहां पर प्रोक्लेमेशन का सेकेंड स्टेप ये बताता है कि उसके घर पर या उसकी जो स्ट्रीट है वहां पर ये इंफॉर्मेशन पोस्टर के थ्रू अफिक्स कर दी जाएगी। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप अब ये है कि जो भी कोर्ट जो है प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है उस कोर्ट में ही इस पोस्टर को अफिक्स कर दिया जाएगा। डिस्प्ले बोर्ड होता है कोर्ट में, वहां पर पोस्टर लगा दिया जाएगा कि इस पर्सन के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुई है क्योंकि ये समन या वारंट को फॉलो या ओबे या कंप्लाई नहीं कर रहा, तो कोर्ट के डिस्प्ले बोर्ड पर ही ऐसा प्रोक्लेमेशन लगा दिया जाएगा। फाइनली ऐसा भी किया जा सकता है, जो भी लोकल न्यूज़पेपर है उसमें भी ये बात छपाई जा सकती है कि इस पर्सन के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुई है, इस पर्सन को कोर्ट ने इस दिन इस डेट पर बुलाया है। तो ये सारी चीजें आती है हमारी प्रोक्लेमेशन में, मतलब बंदा समन या वारंट के को कंप्लाई नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट प्रोक्लेमेशन स्टार्ट करती है जहां पर माइक के थ्रू या फिर किसी और डिवाइस के थ्रू अनाउंसमेंट करवाई जाती है कि इस पर्सन को जो है कोर्ट में इस दिन इस डेट पर बुलाया गया है, उसके घर के आसपास ये अनाउंसमेंट होती है। सेकेंड स्टेप में उसका जो घर होता है या जो उसकी स्ट्रीट होती है वहां पर एक पोस्टर को एफिक्स कर दिया जाता है कि इस पर्सन को इस दिन इस कोर्ट में यहाँ पर बुलाया गया है, और उसके बाद कोर्ट में भी इसको एफिक्स किया जा सकता है, जो कोर्ट का डिस्प्ले बोर्ड होता है वहां पर ये इंफॉर्मेशन लगाई जा सकती है। फाइनली न्यूज़पेपर में भी छपाया जा सकता है, जो भी लोकल न्यूज़पेपर होता है, कि इस पर्सन के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू की गई है। तो इस तरीके से होता है ये हमारा प्रोक्लेमेशन का पूरा प्रोसेस। अब इस प्रोक्लेमेशन में लिखा गया होगा कि किस दिन इस व्यक्ति को, इस पर्सन को बुलाया गया है, टाइम, डेट, किस कोर्ट में बुलाया गया है। लेकिन ये जो टाइम डेट होगा वो 30 डेज से जो है वो काम नहीं होना चाहिए, लेस देन 30 डेज नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रोक्लेमेशन ऐसी नहीं हो सकती जो ये बोले कि आपको 25 डेज के अंदर अंदर कोर्ट में पहुंचना है, तो कम से कम 30 डेज का तो टाइम देगा कोर्ट, उससे ज्यादा भी कोर्ट हमें टाइम, मतलब प्रोक्लेम्ड को, इस पर्सन को टाइम दे सकता है। तो ये है हमारा मेन जो भी प्रोविजंस है सेक्शन 84 के। सेक्शन 84 साथ ही साथ ये भी हमें बताता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने ऑफेंस किया है ऐसा जिसकी पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर 10 इयर्स की उसको इम्प्रिजनमेंट मिली है, कितनी इयर्स की, 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिली है, या फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, या फिर उसको डेथ पेनल्टी मिली है। ऐसा अगर कोई भी पर्सन है ना और उसके अगेंस्ट जो है प्रोक्लेमेशन इशू हुई है और ये पर्सन जो है फिर भी कोर्ट में प्रोक्लेमेशन के बाद प्रेजेंट नहीं होता, तो हम इसको बोल देंगे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। क्या बोलेंगे हम इसे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर टर्म हम बहुत सारे प्लेसेस पर बीएनएसएस में सुनते हैं। फॉर एग्जांपल जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें पुलिस अरेस्ट करने जाती है। जब हमने पढ़ा था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा तो पुलिस जो है विदाउट एनी वारंट जो है अरेस्ट कर सकती है किसी पर्सन को, वहां हमने पढ़ा था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी एक ऐसा पर्सन है जहां पर पुलिस
बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है पर्सन को। और भी बहुत सारे प्लेसेस पे हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की टर्म सुनते हैं, तो वो यही बंदा होता है। मतलब समन किया, वारंट किया, नहीं मान रहा, उसके बाद प्रोक्लेमेशन की, प्रोक्लेमेशन ऐसी है, इसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट इस टाइप की है, प्रोक्लेमेशन के बाद भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो फाइनली कौन बन गया? वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट सेक्शन 84 का, जो बताता है हमें प्रोक्लेमेशन के बारे में।